पन्ना जिले के गुनौर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सपा सुप्रीमो ने सपा प्रत्याशी अमिता बागरी के सपोर्ट में मतदान करने के लिए अपील की। साथ ही खुले मंच से गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनके साथ धोखा किया, पहले एकजुट होने के बाद किया, उसके बाद धोखा दे दिया। जनार्देव के पातालकोट में जन्नी 108 की लापरवाही उजागर हुई। बता दें कि एम्बुलेंस के इंतजार में प्रसूता की घर पर ही डिलीवरी हो गई और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाने से पहले ही नवजात की जान चली गई। मामला है गिल डुब्बा का। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस के समय पर ना पहुंचने से एक नवजात की मौत हो गई। लखनऊ में बिजली विभाग ने साहू लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर बिजली चोरी का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की। विभाग के मुताबिक कंपनी ने बिजली विभाग के अधिकारियों की बिना अनुमति के चोरी छिपे 200 से ज्यादा खंभे लगाए। बता दें कि बिजली विभाग ने 24 अक्टूबर को बीकेटी पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बस में सफर किया। करनाल से चंडीगढ़ आते हुए बस में सीएम मनोहर लाल ने यात्रियों के साथ अंबाला कैंट तक सफर किया। मुख्यमंत्री ने सफर के दौरान यात्रियों से भी बातचीत की और यात्रियों से अपने अनुभव साझा किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रामनगर में जनसंवाद किया। इस दौरान सीएम ने बिजली बिल न भेजे जाने की एक शिकायत पर दोषी अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए एसई को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब कंज्यूमर बिजली बिल भरना चाहता है और उसका बिल नहीं भेजा जा रहा, ये गलत है। इस मामले की जांच करके तत्काल आरोपी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाए। सीएम ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज डेटा के आधार पर प्रदेश में 60 साल की आयु पूरी कर चुके 1 लाख लोग स्वतः पेंशन पाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के रतनगढ़ में जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव में 50 से अधिक विद्यार्थी होने पर दूर दराज के स्कूल में जाने के लिए अब परिवहन विभाग की ओर से बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। जिस गांव में 30 से 40 विद्यार्थी हैं वहां पर मिनी बस, जिस गांव में 5 से 10 विद्यार्थी हैं वहां पर शिक्षा विभाग की ओर से परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। लखीमपुर खीरी में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। नगर पंचायत निघासन में एक बार बन चुकी सड़क का फिर से टेंडर निकाल दिया गया। नगर पंचायत कार्यालय में सोलर प्लांट का ढांचा बनाकर तैयार हो चुका है, लेकिन सोलर प्लेट की खरीदी हो गई है, उसका टेंडर अब फिर से निकाला जा रहा है। इसके अलावा ओवरहेड टंकी की मेन लाइन की मरम्मत हो चुकी है, लेकिन टेंडर अब निकाला गया। जिम्मेदार इस पर चुप्पी साधे हुए। लखनऊ में सड़कों की मरम्मत के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। इसे लेकर स्थानीय जनता ने प्रदर्शन किया। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग से लिंक रोड पर मरम्मत के काम में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इससे सड़क दूसरे दिन ही उखड़ गई। स्थानीय लोगों ने आला अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की और जो संस्था जिसने ये काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लखनऊ में आयुष्मान भारत योजना को अपडेट कराकर और बेहतर बनाया जा रहा है। लखनऊ जिला प्रशासन के जरिए गरीब जनता को सीधे तौर पर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए अब एक नया फॉर्म भरवाकर जनता को लाभ दिया जा रहा है। आयुष्मान योजना को लेकर एडीओ पंचायत सुनील कुमार सिंह ने जानकारी दी। खबर यूपी के प्रतापगढ़ जनपद से, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मीरनपुर जंगल में गौकशी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के नाम 25,000 का इनाम भी था। एएसपी ने बताया कि मुखबिर ने सूचना पर टीम ने कथई थाना क्षेत्र के देवजनी गांव में घेराबंदी की तो आरोपी ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में आरोपी जो है घायल हो गया। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश पुलिस और बदमाश की मुठभेड़, इसमें एक घटना हुई। लखीमपुर खीरी में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। हालात यह है कि दिन दहाड़े 2 बाइक सवार ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पूरा मामला मितौली थाना क्षेत्र के कचेनी गांव का है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मृतक के परिवार वालों ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई। बांदा में मरीज की मौत के बाद जिला प्रशासन ने एक्शन लिया। जिला प्रशासन ने प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर को सीज कर दिया। दरअसल देव यूनिक अल्ट्रासाउंड सेंटर में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने एक मरीज का ऑपरेशन किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे कानपुर रेफर करना पड़ा, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इन दिनों यूपी स्टेट मेगा एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। 11 नवंबर तक चलने वाले एक्सपो के जरिए सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में यूपी के एमएसएमई मंत्री राकेश सचार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रतन सम्मान से लाभान्वित लाभार्थियों को टूल वितरित किए और रेशम मित्र पोर्टल का उद्घाटन करने के साथ रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन किया।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र बीते दिनों जारी कर दिया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र का नाम छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी 2023 रखा। इस बारे में बीजेपी मंडल अंतागढ़ ने एक प्रेस वार्ता भी की। इसमें नगर पंचायत अध्यक्ष राधे लाल नाग, पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर और पूर्व अध्यक्ष रामविलास गुप्ता ने बीजेपी के घोषणा पत्र के बारे में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में मतदान दलों की सुरक्षित आवाजाही के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। पहले चरण में नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान होना है, जिसके लिए मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया जा रहा है। बता दें कि अंतागढ़ के मतदान दलों को 8 मतदान केंद्रों के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर बल तैनात किया गया। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को पहले चरण के मतदान होने हैं और पहले चरण के मतदान के 48 घंटे पहले 5 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम गया। पहले चरण के 20 सीटों पर 2 अलग अलग समय पर मतदान होगा। नक्सल प्रभावित और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही मतदान होगा। पहले चरण की 20 विधानसभा सीटों पर वोटिंग देखने को मिली। दंतेवाड़ा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 273 मतदान केंद्रों के लिए दल रवाना हो गया। अति संवेदनशील क्षेत्र बुरगुम में स्थापित मतदान केंद्र में हेलीकॉप्टर से मतदान दल को रवाना करना पड़ा। मतदान दलों से जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर ने निष्पक्ष मतदान कराने की समझाइश दी। मतदान केंद्रों में महिला कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगी है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 सीटों पर मंगलवार को वोटिंग होनी है। इनमें नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा विधानसभा भी शामिल है। ऐसे में दंतेवाड़ा में मतदान के लिए 273 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों में 155 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो अति संवेदनशील है। हालांकि इस बार सिर्फ 7 मतदान केंद्रों को ही दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इन मतदान केंद्रों में अभी भी माओवादियों का साया है। हर साल दीपावली के बाद उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय इलाकों की आबोहवा खराब हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि त्योहारों की वजह से ही वायु प्रदूषण हो रहा है। इसके लिए काफी हद तक दिनों दिन बढ़ते वाहनों की संख्या भी एक बड़ा फैक्टर है। वास्तविक तस्वीर को कैद करने के लिए अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रदेश के कई शहरों में एयर क्वालिटी मापने के लिए इक्विपमेंट लगाने की तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महाराष्ट्र के दौरे पर सोमवार को सीएम धामी ने मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कार्यालय पहुंचे और स्टॉक एक्सचेंज में संचालित गतिविधियों का अवलोकन किया और NSE की सांकेतिक बेल बजाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सीएम धामी ने 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाली उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारियों को आमंत्रित किया। खबर देहरादून से जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई हुई। इस दौरान 100 से भी ज्यादा शिकायतें मिली, जिसमें जमीनी विवाद, बिजली पानी समेत अन्य समस्याएं शामिल है। इस दौरान जिलाधिकारी ने कुछ शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया। साथ ही मौके पर ही अधिकारियों को शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए। देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुछ दिनों पहले एक सूने मकान से 10 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी के पास से पुलिस ने चोरी की ज्वेलरी भी बरामद कर ली है। SSP अजय सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ा गया शातिर चोर हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर का रहने वाला है और वो अपनी बुआ के लड़के जितेंद्र शर्मा के साथ मिलकर उसने ये चोरी की। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून की ग्रीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया। ग्रीन बिल्डिंग में 73 महत्वपूर्ण विभाग एक साथ आएंगे। इसके साथ उन्होंने आरागढ़ से लेकर पुराने रोडवेज बस अड्डे तक स्मार्ट सिटी के कार्यों का भी जायजा लिया। इस दौरान मंत्री अग्रवाल ने कहा कि ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण दिसंबर 2024 तक करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। यूपी के बड़े मुस्लिम नेताओं में शुमार इमरान मसूद हरिद्वार पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अवैध मज़ारों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लैंड जिहाद का नाम देकर अवैध कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके विपरीत सरकार सरकारी संपत्तियों को ट्रस्ट और संस्थाओं को देने का काम कर रही है।